गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बच्चों ये है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। पहले क्या मैं हम लोग पढ़ चुके हैं ये आप लोगों को मालूम ही है। मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर को और इसके टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज हम लोग थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्न फॉरेस्ट बच्चों ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। ड्राई क्लाइमेट होता है, बारिश बहुत कम होती है, कांटेदार पौधे, झाड़ीदार पौधे, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों। चलो बच्चों देर नहीं करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको हम लोग पढ़ते हैं। In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. वो इलाके जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसमें ऐसे पेड़ जिनमें कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो पाए जाते हैं। This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। बच्चों इस तरह का जो वनस्पति है, इस तरह के जो जंगल हैं वो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके, जिनमें इसके अलावा इसमें जो कुछ सेमी एरिड एरियाज़ यानी एरिड तो एकदम सूखे इलाके और सेमी एरिड यानी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश होने वाले इलाके, जिसमें गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके और हरियाणा वगैरह में इस तरह के पेड़ पौधे या वनस्पति पाए जाते हैं। एकासियस, पाम, यूफॉर्बियस और कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पीसीज। ये पौधों के नाम बताए गए हैं जो यहाँ पाए जाते हैं बच्चों। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. पेड़ इधर बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, जिनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि वो पानी ले सकें, है ना, मॉइस्चर ले सकें। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। और बच्चों जो तने होते हैं वो बहुत पानी अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि चूँकि ये सूखे इलाके होते हैं, बारिश भी नहीं होती है, तो सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनके तनों में पानी होता है काफ़ी, जो पेड़ पौधे जो मिलते हैं यहाँ पे। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन। पत्तियाँ मोटी होती हैं, छोटी होती हैं, ताकि उनसे ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो सके, यानी इवोपरेशन बहुत कम हो सके, पानी का लॉस न हो पौधे को। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। और बच्चों इन जंगलों के बाद फिर कांटेदार झाड़ी वगैरह वाले पौधे शुरू हो जाते हैं इनके बाद एरिड इलाकों में, यानी एकदम सूखे इलाकों में। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज और कैमल। ये जंगली जानवर जो है यहाँ पे बच्चों पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो फिगर 5.5 थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन फॉरेस्ट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ, है ना। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। बच्चों भारत के जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, यानी पहाड़ी इलाके, है ना, ज़्यादा ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, तापमान गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है ना। विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स, है ना, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यानी जैसी आप हाइट, जितनी
समुद्र तल से जितनी हाइट पे आप जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ होता मिलेगा, यानी तापमान कम होता मिलेगा। और इससे क्या होता है बच्चों, जो प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है वो भी बदलता जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। यानी जब हम पहाड़ी इलाकों के नीचे फुट हिल्स पे, यानी जहाँ से ढलान की शुरुआत होती है, स्लोप की शुरुआत होती है, ढलान वाल में पहाड़ का जो निचला इलाका होता है, वहाँ पर कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। मतलब थोड़े एवरग्रीन टाइप के या मॉइस्ट डेसिडुअस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। लेकिन जब हम थोड़ा सा और ऊंचाई 1000-1500 मीटर पर चले जाते हैं, 900 से 1200-1500 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, तो पेड़ पौधों के प्रकार बदल जाते हैं, फिर दूसरे ढंग के पेड़ पौधे मिलते हैं। फिर उससे हम और ऊंचाई जाते हैं, 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में जाते हैं, तो फिर से पेड़ों के प्रकार फिर बदल जाते हैं, अलग तरह के पेड़ पौधे फिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले इलाके में जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है, यानी तापमान गिरता जाता है, तो पेड़ पौधों का प्रकार भी बदलता जाता है बच्चों। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ना, कि आप समझाइए कि किस तरीके से जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, वो किस तरीके से चेंज होता है ना, इंडिया में माउंटेन फॉरेस्ट में, है ना। अब देखो इसमें दिया हुआ है, अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एज सच देर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड की वेजिटेशन बेल्ट को देखें, पूरे विश्व में जो प्राकृतिक वनस्पति को देखें, तो ट्रॉपिकल इलाके में, ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ, जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ, है ना, ये वाले इलाका ट्रॉपिकल इलाका कहलाता है। तो इधर जो पेड़ पौधे मिलते हैं, एवरग्रीन टाइप के, डेसिडुअस टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं। फिर जब हम और ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में जाते हैं, टेम्परेट जोन में जाएंगे, तो वहाँ फिर दूसरे तरीके के सॉफ्टवुड टाइप के कॉनिकल ट्री मिलेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, ठंडे इलाकों के पेड़ मिलेंगे। और ज़्यादा ऊपर जाएंगे हम, हायर लैटिट्यूड्स में, यानी पोल के नज़दीक पहुँचने वाले होंगे, पोलर रीजन टाइप में इलाके में, तो वहाँ पर बच्चों अल्पाइन टुंड्रा रीजन बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर और अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। तो वैसे ही भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे हिमालय वगैरह का इलाका हुआ आपका, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, यानी पहाड़ के निचले वाले इलाकों में कुछ अलग तरीके के, फिर थोड़ा सा ऊपर हाइट में बढ़ेंगे तो फिर अलग तरीके के, और हाइट में बढ़ेंगे तो अलग। एकदम जो हम स्नो लाइन के पास जाएंगे, यानी वो एकदम ऊंचाई का इलाका जहाँ पूरे साल भर बर्फ़ जमी रहती है, तो फिर वहाँ पर एकदम वेजिटेशन न के बराबर होता है, मॉसेस, लीचेंस होते हैं, है ना, मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उस तरह के पौधे मिलेंगे। और थोड़ी उससे थोड़े नीची ऊंचाई पे फिर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेगा, घास के मैदान, जहाँ वो चरवाहे जो है अपनी भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चेंज मिलेगा, चेंज अकॉर्डिंग टू द हाइट। ठीक है, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर, यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसमें जैसे आपका एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़, यानी जो सदाबहार चौड़े पत्ते वाले पेड़ जो होते हैं, जैसे ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, है ना, इस तरह के पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिदार आर फाउंड। और जब हम और थोड़ी सी ऊंचाई पे बढ़ते हैं, यानी 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे हम जब जाते हैं, तो एकदम प्योरली टेम्परेट फॉरेस्ट
हमको मिलेंगे जिनमें कॉनिफेरस ट्री यानी कॉनिकल ट्री जो होते हैं, कोन के आकार के ट्री, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेदार, ये सब मिलेंगे। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India। ये एरिया बताया गया कि ये जो जंगल हैं अधिकतर जो है हिमालय के दक्षिणी ढाल वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड यानी ज़्यादा ऊंचाई वाली इलाके होते हैं दक्षिण हिमालय के दक्षिण में, या फिर भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में। भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, उधर। एट हायर एलिवेशंस यानी और ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, आर कॉमन, यानी घास के मैदान मिलते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेबल। उसके बाद जब हम 3600 या उससे ज़्यादा मीटर वाले हाइट वाले इलाके में और पहाड़ पे आगे ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बाद अल्पाइन वेजिटेशन शुरू हो जाता है, जिसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बिरचेज, है ना, इस तरह के पेड़ मिलेंगे और जंगल मिलेंगे। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रॉच द स्नो लाइन। मतलब और जब हम ऊंचाई पे चलेंगे स्नो लाइन के पास, यानी और ऊंचाई पे जहाँ बर्फ़ जमी रहती है पूरे वर्ष भर, वहाँ फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जाएंगे या उनकी ऊंचाई छोटे होते जाएंगे पौधे। अल्टीमेटली थ्रू स्क्रब्स एंड शर्ब्स एंड स्क्रब, यानी पेड़ जो है अब श्रब्स बन जाएंगे, यानी उनकी हाइट एकदम छोटी बन जाएगी और छोटे बनते जाएंगे। दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, और धीरे धीरे अल्पाइन ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेशन, यानी और ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे बच्चों। तो ठीक है। एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स, जहाँ की कुछ आदिवासी खानाबदोश जनजातियाँ हैं, हिमाचल और जम्मू और कश्मीर में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल, वो अपने पशुओं, भेड़ बकरी वगैरह को चराते हैं, है ना। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेज एंड लीचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। और जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है, ठंड पड़ती है, वहाँ मॉसेज और लीचेंस मिलते हैं, जो कि टुंड्रा वेजिटेशन, यानी बहुत टुंड्रा वेजिटेशन मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो पोल्स के पास जिस तरह का वेजिटेशन, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस तरह का वेजिटेशन मिलेगा। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉट। ये बच्चों आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये जानवरों के नाम, इन इलाकों, इन जंगलों में जो जानवर मिलते हैं उनके नाम दिए हुए हैं बच्चों इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो बस हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।